हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में और उसके गुणधर्मों के बारे में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मेन टॉपिक परावर्तन के नियम। पर उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि परावर्तन होता क्या है। परावर्तन होता क्या है, ये है क्या चीज़। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो माध्यम है, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड। ठीक है, कुछ भी लिखते हैं, सघन विरल विरल सघन, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ध्यान रखिए, जब कभी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है, परंतु दूसरे माध्यम के पृष्ठ से उसका उसी माध्यम में क्या हो जाए, गमन हो जाए, जहाँ से वो आई थी, तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। दोबारा सुनो एक बार, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है, तो दूसरे माध्यम के पृष्ठ से उस प्रकाश किरण का उसी माध्यम में, मतलब पहले वाले माध्यम में क्या होता है, गमन हो जाता है। तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, और यह पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि जिसके एक तरफ क्या हो, कोटिंग। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में जो हम कांच काम में लेते हैं, जिसमें आप शक्ल देखते हो अपनी, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा पीछे की तरफ एक लाल रंग की एक आपको नज़र आता है, लाल रंग की कोटिंग नज़र आती है। आपको क्या नज़र आती है, एक कोटिंग नज़र आती है। कोटिंग मतलब आपको एक नज़र आती है परत लाल रंग की सी। ठीक है, तो वो आमतौर पर क्या होती है, चांदी की या फिर किसकी, एल्यूमिनियम का एक सॉल्यूशन होता है, उसको हम चिपका देते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तभी ये इसमें क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, तो आप भूल मत जाना, किसी भी कांच के किसी भी एक पृष्ठ पे अगर हमने चांदी या एल्यूमिनियम को क्या कर दिया, लेपित कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। फिर वो क्या बन जाएगा, दर्पण। और आपको पता है दर्पण से ही क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई मेन बात कि परावर्तन है क्या। अब परावर्तन का नियम हमें पढ़ना है। ठीक है, पर बच्चों ध्यान दो, परावर्तन के प्रकार भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। किसके प्रकार, परावर्तन के प्रकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, ध्यान दीजिए। परावर्तन बच्चों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है मेरे पास नियमित परावर्तन। ठीक है, ये हमेशा किसकी वजह से होता है, कांच के द्वारा। ये हमेशा किसकी वजह से होगा, कांच के द्वारा होगा हमेशा। और दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन। क्या होता है, विस्तृत परावर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और ये क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंग्लिश के नाम आपको याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन कोशिश करना कि आपको इंग्लिश के नाम थोड़े बहुत याद हो। ठीक है, तो देखो इसको मैंने इंग्लिश में क्या बोला, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोला, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मैंने बोला। तो देखो उसका मतलब क्या है, ध्यान दो। ये तो हो गया किसकी वजह से, कांच के द्वारा। अभी आपने जस्ट पढ़ा थोड़ी देर पहले। ये देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है। ठीक है, ये मेरे पास कोई कमरा है, ये मेरे पास एक क्या हो गया, कमरा हो गया। यहाँ मान लीजिए मेरे पास खिड़की है, यहाँ मेरे पास क्या है, खिड़की है। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, सन है इस तरफ। अब देखो होता क्या है, जब सूर्य से प्रकाश किरणें खिड़की या झरोके से प्रवेश करती है, किसमें, कमरे में, तो आपने देखा होगा उस प्रकाश किरण का हर तरफ, हर बिंदु से क्या होता है, परावर्तन होता है। यहाँ पे हर तरफ मतलब प्रकाश, ये मान लीजिए आप, समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। क्या कर जाता है, समान रूप से क्या होता है, विस्तृत हो जाता है कमरे के अंदर। तो कमरे के किसी भी बिंदु से जब आप दिखोगे तो आपको प्रकाश क्या नजर आएगा, एक ही तरह का नजर आएगा। तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, विस्तृत परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, जो कि बहुत ही आसान है और आपके बोर्ड एग्जाम के लायक इस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बहुत ही आसान है, ध्यान देना। देखो बच्चों, हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले ये मानते हैं कि कोई दर्पण क्षैतिज रूप से क्या है, रखा हुआ है। ये मेरे पास क्या है, दर्पण है, जो कैसे रखा हुआ है, क्षैतिज रूप से रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए मेरे पास क्या है, प्रकाश स्रोत। हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइट सोर्स, याद आया, प्रकाश स्रोत जैसे ट्यूब लाइट, बल्ब, सूरज, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से मेरे पास प्रकाश किरण आई,
तो देखिए मान लीजिए बिंदु ए पर क्या हुई, आपतित हुई, तो आपको मैंने क्या कहा था, जो प्रकाश किरण पृष्ठ की ओर आती है, पृष्ठ की ओर आती है, उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। फिर जैसे ही प्रकाश किरण जो होती है पृष्ठ पे प्रवेश करती है, तो पृष्ठ पे जिस बिंदु पे ये स्पर्श करती है उसको, वहाँ हमेशा अध्ययन के लिए हमने क्या माना है, अभिलंब माना है। ये कोण हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो यहाँ पे हमने क्या माना, बिंदु N, और यहाँ हमने क्या मान लिया, N डैश। ठीक है। अब देखिए आपको मैंने कहा था पिछले वीडियो के अंदर भी कि अभिलंब के सापेक्ष हमेशा कोणों को मापा जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। यहाँ पे जो I होता है इसका नाम क्या होता है, आपतन कोण। ठीक है। वह कोण जिस पर प्रकाश किरण क्या हुई है, आपतित हुई है, तथा इस कोण को अभिलंब के सापेक्ष मापा जाता है। ये बात आप भूल मत जाना। ठीक है। और नोट्स अगर आप बना रहे हो तो मेरे वीडियो को रिप्ले करके इसको आप लिख लेना जो मैंने भी बोला। ठीक है। फिर देखिए अब परावर्तन के नियम की बच्चों खास बात क्या होती है, ध्यान देना कि आपतित प्रकाश किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। मतलब ये भी कोण कितना होगा, हमेशा I होगा हमेशा। तो भूल मत जाना, प्रकाश किरण जिस कोण से आती है उसी कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस कोण को वैसे तो हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं आमतौर पे। क्या बोलते हैं, R। R को हमने नाम क्या दिया, ऐसा क्यों बोला हमने R को, R को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। और हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों। तो देखो मैं आपको बच्चों अभी भी कह रहा हूँ, थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड आप समझने की कोशिश करो ताकि इससे क्या है, आपके लिए फिजिक्स जो है बहुत आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कोण I क्यों लिखा, ध्यान दीजिए। इसे आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो आपको इससे पता लगेगा हमेशा कि इस कोण का नाम I क्यों पड़ा। ठीक है। अब देखो हमने क्या किया वो सुनना। ये मेरे पास बिंदु क्या था, S था, प्रकाश स्रोत। यहाँ से प्रकाश किरण कहाँ पे आई, ए पे आई। ए से क्या हुई, परावर्तित हुई। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ बिंदु है कोई B, और मेरे पास ये N है, ये मेरे पास N डैश हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ मेरे पास जो SA है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और AB को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित प्रकाश किरण। और ये आपको पता है विलंब हो गया। तो हमेशा आप ध्यान रखना लाइफ में कि परावर्तन के जो नियम होते हैं उसमें 2 कथन होते हैं। कितने कथन होते हैं, 2 कथन होते हैं। वो कथन क्या है, ध्यान दीजिए। पहला कथन ये होता है कि आपतित किरण कोमा अभिलंब कोमा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। तल का अर्थ क्या है आपको पता है। आप पढ़ते हो गणित, यहाँ पे क्या आता है x, यहाँ पे क्या आता है y। तो ये क्या कहलाता है, XY तल। अगर मैथ में ये चीज़ नहीं पढ़ी तो आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, आप टेंशन मत लेना इस बात की। आप ये मान चलना कि मैथमेटिक्स में अक्ष होती हैं, x अक्ष, y अक्ष, x डैश और y डैश। तो ये पूरा ये जो तल है, कंप्लीट तल, ठीक है, ये क्या तल है, प्लेन है। तो देखिए ये पूरा एक तल हुआ नहीं हुआ कंप्लीटली। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या हैं, एक ही तल में है, एक ही तल में होती हैं हमेशा। ऐसा हमेशा होता है। ठीक है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा आपतन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। किसके, परावर्तन कोण के। तो मतलब एंगल I हमेशा क्या होता है, एंगल R के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये मैंने आपको जो यहाँ पे बताया वही बात ये बोल रहा है। ठीक है। तो भूल मत जाना, ये 2 कथन होते हैं किसके, परावर्तन के नियम के अंतर्गत। पहली बात तो ये। अब जो खास बात है बच्चों, जो आपको हर एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी,
जो आपको बुक में शायद नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना। हमेशा लाइफ में ध्यान रखो कि परावर्तन के अंदर आवृत्ति जो होती है प्रकाश की, क्या होती है? आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी। क्या चीज़? फ्रिक्वेंसी कभी भी क्या रहती है? चेंज नहीं होती। क्या रहती है? नियत रहती है। पर अगर हम बात करें प्रकाश की तीव्रता, किसकी बात करें? प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं मान लो अपन, तो हमेशा ध्यान रखना थोड़ी सी कम हो जाती है। वो थोड़ी सी क्या रहती है? कम हो जाती है। मतलब ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है मेरे पास ए बी, इसकी तीव्रता, इसका तीखापन थोड़ा सा कम होगा, हल्का सा क्या होगा? कम होगा। किससे? आपतित प्रकाश किरण ऐसे से। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि समतल दर्पण से, किससे? समतल दर्पण से किस प्रकार से क्या होता है? परावर्तन होता है, और ये समतल दर्पण है क्या। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।